इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टडीड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ पहलुओं पर स्टडी किया है, विच आर एज फॉलो, जो कि ये हैं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, तमाम किस्म का मादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, और हर एलिमेंट में एक तरह के और हर एलिमेंट में एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। ए मीन्स नॉट और टॉम मीन कट। एटम के लफ्ज़ में जो ए है वो क्या, उसका क्या मतलब है, नॉट, और टॉम का मतलब है कट के। इसका मतलब है कि एटम ऐसा हिस्सा है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम एटम जो है असल में कुछ छोटे बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हिस्सों से पर मुश्तमिल होता है। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादातर स्टेबल सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से 92 में से 16 आर कार बायो एलिमेंट्स कि आपको सबको पता है कि कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 16 ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। जी मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए उसको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायो एलिमेंट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की बॉडी को बनाने में। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6, इन बायो एलिमेंट्स में सिर्फ 6 ऐसे हैं मेक 99% ऑफ द टोटल मास, जो कि जानदारों के टोटल मास का 99% बनाते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अदर 10, दूसरे 10 जो हैं कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मास। अदर 10 जो हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है कैसे, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे जो हैं ये तकरीबन सब मिलकर 1% ऑफ द टोटल मास का 1% बनाते हैं। इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये डायग्राम देखें, इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि 1% जो हैं वो 16 जो हैं वो 6 जो की परसेंटेज दिखाई जा रही है और बाकी की 1% दिखाई जा रही है। नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स, जानदारों में बायो एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। बायो एलिमेंट्स जो हैं आमतौर पर आइसोलेटेड अलग हैसियत में नहीं रहते। रैदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। इसकी बजाय वो कंबाइन कर देते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, किसके ज़रिए, आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के। मतलब कि बायो एलिमेंट्स जो है सिंगल फॉर्म में या एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि वो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से कंबाइन होकर रहते हैं। द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। तो वो ये स्टेबल पार्टिकल्स जो कि इस तरह की बॉन्डिंग के बाद बनता है उसको क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है नंबर ऑफ इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा तादाद में बायोमॉलिक्यूल्स से। 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो जिनमें 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटीरियल। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जानदारों के लिए बिल्डिंग मटीरियल होते हैं। एंड आर देमसेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी, और इनको बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ वैरायटी में कंस्ट्रक्ट ये हुए होते हैं। एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट, कि इनके अंदर बॉन्डिंग की अरेंजमेंट जो है स्पेसिफिक होती है, ख़ास अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटी मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ग्रेट वैरायटी और कम्प्लेक्स एक दूसरे बनावट के हिसाब से, कम्प्लेक्स मीन पेचीदा होते हैं।
बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यही बायोमॉलिक्यूल्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर। एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। जैसे कि स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर जानदारों में एक्ट करते हैं, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे। बायोमॉलिक्यूल्स जो एक ख़ास तरीके से इकट्ठे होते हैं एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज, और क्या बना देते हैं? ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलीज क्या है? असल में ये सब सेलुलर, मतलब कि सेल से छोटा, सेल के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ये बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर असेंबल टुगेदर इकट्ठे होते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ सेल आर फॉर्म, तो ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल को बनाते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर हर किस्म की जो ऑर्गेनेली है, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, वो अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, अपना कोई भी जो काम करती है उसके लिहाज से मखसूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पेशल है किसके लिए? फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होता है। और इसी तरह राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का किस लिए मखसूस किए गए हैं? प्रोटीन की तैयारी के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इस वजह से इन्हीं के फंक्शन, सेल का फंक्शन भी इन्हीं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से वाजिया होता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, और ये बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, मिसाल है सेल के अंदर ही मुख्तलिफ काम की तकसीम के लिहाज से। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटेस्ट, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल्स। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो प्रोटिस्ट होते हैं, वो उनमें तमाम पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल्स। लेकिन जो फंजाई, कुछ तमाम एनिमल्स और तमाम पौधे जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। In multicellular organisms, similar cell performing similar function are organized into groups. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैनी सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें एक जैसे सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक सेल जैसे सेल्स वो कौन से एक जैसे, जो कि एक जैसा काम करते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, वो उनको एक तरह के ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जिसको कहते हैं कॉल्ड टिश्यूज़ कहते हैं। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू, यहाँ पर हम इसकी टिश्यू की डेफिनेशन देख रहे हैं कि वी कैन डिफाइन अ टिश्यू, कि हम एक टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। के टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप, स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, जो कि एक जैसा काम करने के लिए मखसूस होते हैं। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। हर सेल जो है टिश्यू में पाया जाना अपना टिश्यू में पाया जाने वाला हर सेल अपने लाइफ प्रोसेसेस जो है खुद करता है, लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि हर सेल में पाया जाने वाला हर टिश्यू में पाया जाने वाला सेल
अपना लाइफ प्रोसेसेस जैसे खुद करता है, मतलब कि जो भी सेल होगा उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस अपनी 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 होगी, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेसिफिक प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। लेकिन ये इसके अलावा ये कुछ ऐसे काम भी स्पेशल प्रोसेस भी करेंगे जो कि टिश्यू के फंक्शन के लिहाज से ताल्लुक़ रखते होंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। यहाँ कुछ प्लांट्स टिश्यू, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट टिश्यू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ये प्लांट्स की टिश्यूज़ की टाइप है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। और इसी तरह एनिमल टिश्यूज़ हैं और आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वही इनकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे नर्वस टिश्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू वगैरह। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऐसे मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं या जो कम्प्लेक्स हैं या जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उसमें जो है मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा तरह के टिश्यू मिलकर हैविंग रिलेटेड फंक्शन, एक जैसा काम करते हैं, ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट। वो और ये सब ऑर्गेनाइज करते एक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं कॉल्ड ऑर्गन। उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन। मतलब कि हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो एक तरह का काम कर रहे होते हैं, वो एक यूनिट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं उनका एक मखसूस काम होता है, एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। और यही टिश्यूज़ जो हैं इकट्ठे मिलकर उस ऑर्गन का फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मिसाल के तौर पर हमारा जो मैदा है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्पेशल है किसके लिए? प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, कि उसमें हमारी खाई हुई प्रोटीन हज़म होती है। एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और स्टोर जो है फूड जो है वो स्टोर होती है। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में दो तरह के अहम जो हैं वो टिश्यू मौजूद हैं, एपिथेलियल और जो कि और ग्लैंडुलर टिश्यूज सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल टिश्यूज जो कि उस जिससे सिक्रीट करते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, और ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन को हजम करने में मदद देते हैं। इसी तरह मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक। इस एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यू भी इसमें होता है जो कि क्या काम करते हैं? कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के मसल्स को स्टमक, कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक को सुकेड़ता है स्टमक वॉल्स। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। मस्कुलर टिश्यू जो है उसका काम क्या है? वो स्टमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट करता है और फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड को ग्राइंड करने के लिए, एंड मूविंग ऑफ फूड, और फूड की मूवमेंट के लिए, टू पोस्टीरियर एंड के पिछले हिस्से की तरफ फूड जो है मूव करके चली जाए। सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। इस तरह दो टिश्यूज़ जो हैं अपने मखसूस काम करते हैं, विच कोलेक्टिवली बिकम्स द फंक्शन ऑफ स्टमक। तो जो कि इकट्ठे होकर स्टमक का फंक्शन बन जाता है। एक इसमें आप समझ आ गए कि एक एपिथेलियल टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों मिलकर जो है स्टमक के लिए काम करते हैं, और वही इन दोनों का काम मिलकर स्टमक का काम हो जाता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगला लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में का, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। मुख्तलिफ ऑर्गन जो है जो कि एक दूसरे से रिलेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइज टुगेदर, वो इकट्ठे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम की सूरत में। इन एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम में ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन।
इन एन ऑर्गन सिस्टम हर ऑर्गन जो है उसका अपना एक मखसूस काम होता है, एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और तमाम ऑर्गन्स का फंक्शन जो है वो ज़ाहिर हो जाता है उस ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के तौर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि डाइजेशन का प्रोसेस करता है, डाइजेशन का अमल करता है। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियास। मेजर ऑर्गन इस फ्रेमवर्क मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फ्रेमवर्क बनता है उसके मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी, ये जो हमारे मुंह वाला हिस्सा होता है जिसमें हम टीथ और टंग मौजूद होती है, इसी से ओरल कैविटी कहते हैं। फिर स्टोमिक आ जाता है, हमारा मैदा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और लिवर जिसको उर्दू में जिगर कहते हैं, और पैंक्रियास जिसको उर्दू में पित्ता कहते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मदद करते हैं डाइजेशन के अमल में। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं है रूट सिस्टम एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रूट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स के मुकाबले में, मतलब कि एनिमल्स के मुकाबले में प्लांट्स का ऑर्गन सिस्टम जो है इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स। कि इसके क्या वजह है? दिस इज़ ड्यू टू, इस वजह से है कि एनिमल्स में, जानवरों में फंक्शंस और एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स की बनिस्बत।